और हरियाणा के दंगल के बाद अब बात उस बयान की जिस पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक घमासान मच गया है। अब यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर साहब और कुरान को लेकर विवादित बयान दे दिया था। अब जिसके बाद मुस्लिम समाज का गुस्सा फूटा है। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है। गाजियाबाद से सटे डासना में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर भी उतर आए और यति नरसिम्हानंद के आश्रम की ओर कूच कर दिए। हालांकि वहां पहले से मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, तो वहीं पर बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर पथराव किया। पथराव के बाद बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में तनाव है, पुलिस की तैनाती हुई है। तो वहीं पर महाराष्ट्र के अमरावती में तो मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने पर ही पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। अब बात आती है कि आखिरकार यूपी की आग महाराष्ट्र तक क्यों पहुंच गई, और महाराष्ट्र तक पहुंची तो वहां के थाने में क्यों पथराव कर दिया। वहीं बीती रात महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकले और नागपुर के पुलिस स्टेशन पहुंचे। एसडीपीआई के कॉल पर मुस्लिम समाज के लोग थाने पर पहुंच गए और यति नरसिम्हानंद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते रहे। मुस्लिम समाज के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस उनसे शांत रहने के लिए अपील कर रही थी। लेकिन इस बीच नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर उपद्रवियों ने पथराव करना शुरू कर दिया, यानी कि थाने को निशाना बना लिया। अब पुलिस वालों पर निशाना साधकर जमकर पथराव हुआ, जिसमें 8 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब हालात खराब होता देख अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, तब जाकर ये उपद्रवी वहां से हटे, वरना उनकी मंशा तो ये थी कि शायद थाने को ही फूंक डालते। और उपद्रवियों ने किस कदर उत्पात मचाया होगा, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये नागपुरी थाने में चारों ओर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले देखिए पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। जब उपद्रवी वहां से भाग गए तब पुलिस वालों को ये पत्थर चुन चुन कर एक बोरे में रखा गया। अब पत्थरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि पत्थरों का साइज भी करीब 250 ग्राम से कम नहीं है। ये पत्थर सड़क बनाने में इस्तेमाल होते हैं, या फिर आपने इनको अक्सर देखा होगा रेलवे ट्रैक पर। इन पत्थरों को पुलिस वालों पर फेंका गया निशाना बनाकर। सोचिए जिन पुलिस वालों को ये पत्थर लगा होगा उनकी हालत क्या हुई होगी। बताया तो ये जा रहा है 8 से ज्यादा पुलिस वाले जो घायल हुए हैं उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जो यहां पर प्रदर्शन करने आए थे, क्या वो साथ में पत्थर लेकर आए थे? अचानक ये पत्थर कहां से आ गए? क्या पुलिस स्टेशन के बाहर इतने पत्थर मौजूद थे, वो भी लगभग एक ही साइज के? अब नागपुरी थाने पर पथराव के बाद शहर में तनाव है। टेंशन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अब शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस के जवान गश्त लगा रहे हैं। पूरे शहर में बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है और साथ ही जमाबंदी के आदेश को जारी करते हुए पुलिस ने निर्देश दिए कोई भी एक जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब खंगाले जा रहे कौन लोग शामिल थे जिन्होंने पत्थर फेंके थे, पुलिस को निशाना बनाया था, किसने भीड़ जुटाई थी। अब पुलिस का कहना है कि उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, इसके बावजूद पथराव हुआ है। तो मतलब साफ है कि लोगों को उकसाया गया। अब जिस संगठन का नाम इसमें आ रहा है एसडीपीआई, वो कौन है समझ लीजिए, वो है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसने एक ऐलान किया था, जिसने ये मंशा बना रखी है 2047 तक वो भारत को क्या बनाएंगे, एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। वही पीएफआई के बैंड पीएफआई के जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसके नेताओं ने बताया जा रहा है कि इन भीड़ को इकट्ठा किया था, भीड़ को उकसाया था। नागपुरी गेट परिसर में जो पुलिस स्टेशन पे जो मॉब आया था, जो एफआईआर देने के लिए आए थे लोग, तो उनकी एफआईआर लेकर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू थी। पर जब कुछ लोगों ने उस मॉब को भड़का दिया और मॉब ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अधिकारी कर्मचारी के ऊपर ज़ोरदार पथराव किया था, जिसके वजह से कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारी जख्मी हो गए थे। पुलिस स्टेशन नागपुरी गेट परिसर में जमावबंदी का आदेश हमने लागू किया है और 5 से ज़्यादा लोग जमा एक जगह ना हो, ऐसे हमने सभी को सूचना दी है। अब महाराष्ट्र के अमरावती में ही नहीं, यति नरसिम्हानंद के बयान के विरोध में तो उत्तर प्रदेश के शहर शहर अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में महंत यति नरसिम्हानंद के बयान के विरोध में मुस्लिम समाज का गुस्सा देखने को मिला। सिकंदराबाद में रात करीब 8:30 बजे जामा मस्जिद के पास उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। अब पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके गए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। दरअसल बुलंदशहर में जुमे की नमाज के बाद ही हंगामा हुआ था। यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग उठी थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन शाम होते ही सैकड़ों लोग कोतवाली के सामने पहुंचे, घेराव करके शुरू कर दिया यहां पर नारेबाजी।
पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वालों को चोट आई है। हालांकि पुलिस ने बाद में उपद्रवियों को खदेड़ा। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन बात यह होती है जुमे की नमाज होती है, नमाज से पहले ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ के लोग बाहर निकलते हैं उसके बाद ये भीड़ हिंसक हो जाती है, पुलिस पर पथराव करती है। सड़क पर देखिए, जहां तहां आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आएंगे, इतने पत्थर बरसाए हैं लोगों ने। सवाल फिर से वही निकल कर आता है कि आखिरकार इतने पत्थर कहां से मिल जाते हैं? सड़कों पर इतने एक ही तरह के, एक ही साइज के पत्थर कहां से जमा हो जाते हैं और अचानक ही एक साथ मिलकर क्यों पथराव होता है और पुलिस को टारगेट किया जाता है? और पुलिस भी इतनी बेबस कि पुलिस गोली भी नहीं चला सकती है, क्योंकि नहीं तो सवाल उठेंगे कि निहत्तों पर आपने कैसे गोली चला दी। इसलिए पुलिस यहां पर घायल हो रही है, पत्थर खा रही है। अब अगर प्रदर्शन करना है तो क्या बिना पत्थरबाजी के प्रदर्शन नहीं हो सकता है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। यति स्वरूपानंद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो जब मुकदमा दर्ज हो गया, लोगों की शिकायत पर संज्ञान लिया गया, तो उसके बाद भी पत्थरबाजी क्यों, हिंसा क्यों? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, फिलहाल हालात क्या है बुलंदशहर में? दूसरी बात यह है कि जब केस दर्ज हो चुका है तो फिर इतना बवाल क्यों? और दूसरी बात यह भी है कि इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं सोनू अचानक इन लोगों के हाथ में? देखिए, इस वक्त मैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद की उसी सड़क पर, उसी रोड पर मौजूद हूं जहां पर कल ये पूरा बवाल हुआ। दरअसल जो यति नरसिम्हानंद हैं, उनके विवादित बयान को लेकर जो है ये पूरा बवाल हुआ। दरअसल सिकंदराबाद में जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के में जो है ईसा की नमाज हुई। ईसा की नमाज के बाद जो है भीड़ इसी सड़क पर आ गई। ये जो आप देखें कि बड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है, टू वे जोन है ये पूरा, और यहाँ पर भीड़ आकर प्रदर्शन करने लगी यति नरसिम्हानंद के बयान के विरोध में, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस लगातार भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से भीड़ उग्र हो गई और पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। उसमें साफ लिखा है कि उग्र भीड़ ने जो है पुलिस पर पथराव किया, रोडवेज की बस पर पथराव किया, कुछ निजी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो है 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 18 नामजद आरोपी हैं और 60 से 70 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। इसके साथ ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो बुलंदशहर पुलिस है वो सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी ऐसी घटना होती है तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर गलत और भ्रामक खबरें जो हैं फैलाई जाती हैं, पोस्ट डाली जाती हैं, जिनसे तनाव और बढ़ जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों को उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि बुलंदशहर में जो है माहौल शांत रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, उसमें कोई खलल ना डाले। आपको इलाके की भी तस्वीरें दिखा दें कि यूपी पुलिस कहीं ना कहीं इस बात में कामयाब भी रही है कि घटना के अगले दिन ही जो है आप देखें कि बुलंदशहर का जो सिकंदराबाद इलाका है उसकी जो मेन मार्केट है वो पूरी तरीके से खुली हुई है, किसी भी तरह का कोई भी तनावपूर्ण माहौल नहीं है। हालांकि सिकंदराबाद को जो है 6 अलग-अलग पुलिस ने पूरे माहौल को अब कंट्रोल में कर लिया है, यही आपका कहना है? तस्वीरें भी यही बता रही है कि वहां पर माहौल अभी शांत है और सब कुछ कंट्रोल में है। बहरहाल विरोध प्रदर्शन को लेकर अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद में बवाल के बाद पीएसी की तैनाती की गई। गाजियाबाद में कई अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं बुलंदशहर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। अब मथुरा, मेरठ में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है। मुरादाबाद और आसपास के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो मुरादाबाद में और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, पीएसी की तैनाती कर दी गई है, ताकि हालात बुलंदशहर जैसे ना हो जाए या फिर गाजियाबाद जैसे ना हो जाए, जहां पर बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सड़कों पर निकल रहे थे। बुलंदशहर में तो थाने को घेर लिया गया, पत्थरबाजी की गई। अब ऐसा माहौल ना बने, यही वजह है कि पुलिस ने पहले ही कदम उठाए हैं। अब यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुस्लिम समाज का गुस्सा डासना में भी फूटा। डासना में देर रात बड़ी तादाद में जो पुलिस है उनको तैनात होना पड़ा ताकि जो मुस्लिम भीड़ आई थी उनको रोका जा सके। मुस्लिम समाज के लोग यति नरसिम्हानंद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनके आश्रम शिव शक्ति धाम को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लगातार यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हो रही थी।
वो लगातार अल्लाहू अकबर के नारे भी लगा रहे थे, लेकिन पुलिस को पहले उपद्रव की आशंका थी, इसीलिए देवी मंदिर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को वहां से खदेड़ दिया था, नहीं तो यहां पर अप्रिय घटना हो सकती थी। पुलिस मौजूद थी, पुलिस मुस्तैद थी, इसी वजह से यह बड़ा हादसा टल गया। हमारे साथ इला जुड़ गई हैं। इला, बहरहाल आप इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं, क्या हालात है यहां पर, किस तरह की यहां पर तैयारियां रखी गई हैं पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल अमित, मैं मौजूद हूँ दासना के देवी मंदिर के बाहर, जहाँ पर कल ये सब हुआ था, जहाँ पर लोग प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हो गए थे। दरअसल मामला ये है कि यति नरसिंहानंद ने जो विवादित बयान दिया है उस पर गुस्सा फूटा यहाँ पर लोगों में, और वो यहाँ पर एकत्रित हो गए, और जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, जिसको पुलिस ने फिर संभाला। अभी अगर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर शांति बनी हुई है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, और यति नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है, विवादित टिप्पणी की है, वो 29 सितंबर को की, जिसकी वीडियो जो है 3 अक्टूबर को वायरल हुई, जिसके बाद ये मुकदमा भी दर्ज किया गया उनके खिलाफ। मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। उसके बाद एक दूसरी वीडियो भी जारी की गई, वो कल जारी की गई थी। 4 महंत हैं जो यहाँ मंदिर के, उनकी तरफ से भी ये वीडियो जारी की गई थी। अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानंद, यति रण सिंहानंद गिरी महाराज, यति राम स्वरूपानंद, यति निर्भयानंद, तो इन चारों के खिलाफ भी मुकदमा पुलिस ने अब दर्ज कर लिया है। यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं शायद वो अब शांति बनाए रखेंगे, किसी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे। बहरहाल लेकिन अमरावती में काफी बवाल हुआ। हमारे साथ योगेंद्र भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, एक बात तो समझ में आती है कि ठीक है, गाजियाबाद से ये पूरी घटना हुई तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में इतना बड़ा बवाल हो जाता है, कैसे? अमित, सबसे अहम बात यह है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग नागपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे। शिकायत करने वालों की संख्या 150 से 200 तक के आसपास थी। पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे उनको उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी। इसलिए बीच में ही नारे लगने लगे, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी थाने पे करना शुरू कर दिया, जिसमें अहम बात यह है कि 21 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, 10 पुलिस वाहनों को क्षति पहुंची है। पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। ये कहा जा सकता है कि रात भर पुलिस की पेट्रोलिंग चलती रही, एसआरपीएफ को बुलाया गया। प्रदर्शनकारियों को एक ही मांग थी कि एफआईआर दर्ज किया जाए। पुलिस बार बार उनको समझा रही थी कि एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, प्रक्रिया चालू है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनको लग रहा था कि पुलिस टाल मटोल कर रही है। पुलिस भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी क्योंकि भीड़ अचानक थाने पे पहुंच गई थी। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इतना कहा जा सकता है कि अभी स्थिति तनावपूर्ण से बाहर निकल रहे हैं, लोग आवाजाही शुरू कर चुके हैं और जमाबंदी पुलिस ने लगाया है कि एक साथ 3 से 4 लोग एकत्र नहीं होंगे। अभी अमरावती की स्थिति की बात करूं तो अमरावती अभी शांत है। अमित, चलिए, अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि अमरावती अभी शांत है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे तो एक बात ही समझ में आता है, आखिरकार कौन इतने पत्थर जमा करके लाता है कि अचानक ही पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है।